11th इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अनवर जमाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फील्ड में बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, 5 नेशनल अवार्ड से भी पुरस्कृत किए गए हैं। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन तक का जो सफ़र होता है सर, वहाँ पर क्या क्या मुश्किलें आती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत ही की होती है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने विचार को लेकर बड़ा स्पष्ट होना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप उसको एक कंटेंट को लिख लेते हैं तो उसके बाद ये देखते हैं कि मेरी बात का असर किस तरह से होगा। तो उसके लिए आप कुछ सीक्वेंसेस बनाते हैं और उन सीक्वेंसेस को बनाने के बाद आप लोकेशन पे जाके एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज़ें हमको मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं आपके कंटेंट में तो हैं, तो आप कमेंट्री का सहारा लेते हैं और उस विजुअल को कोशिश करते हैं कि किसी ग्राफिक के थ्रू, या अगर नहीं मिल पा रही हैं तो ज़्यादातर ये होता है डॉक्यूमेंट्री में अच्छा माना जाता है कि अगर आप एक्चुअली उस तरह की स्क्रिप्ट लिखें जिसमें चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड हों, रियल टर्म में यथार्थ सामने दिखना चाहिए। क्योंकि विजुअल मीडियम में अगर आप अपनी तरफ से कमेंट्री में कुछ भी कहते रहें और उसका विजुअल नहीं है तो डॉक्यूमेंट्री सार्थक नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और एडिटिंग में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो इमेज है या सिमेट्री ऑफ इमेजेस जो है उसका एक इम्पैक्ट हो। ये नहीं कि शॉट बहुत पसंद आया, लंबा शॉट ले लिया या बहुत सारे शॉट्स ले लिए और एडिटिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से शूटिंग की थी और हमने इतना पसीना बहाया था। तो वो मोह नहीं होना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल क्रूडली एनालाइज करने के लिए आउटसाइडर होना चाहिए आपको। बस ये चीज़ों का ध्यान रखें तो इम्पैक्ट बनेगा। और सर, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज़ आती हैं वो अपने साथ एक सोशल अवेयरनेस या सोशल मैसेज के साथ आती हैं, तो वहाँ पर एक कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट फैक्टर जो होता है वो बाकी फिल्मों के मुताबिक थोड़ा सा कम होता है। तो क्या ये ड्रॉबैक है या फिर कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट फैक्टर को एक डॉक्यूमेंट्री में? हमको लगता है कि दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट अपने आप में पूरी इंडस्ट्री है और डॉक्यूमेंट्री या जो सोशल चीज़ है सारी की सारी। लेकिन यह है कि सोशल इश्यूज़ के साथ अगर आप इंटरटेनमेंट कह रही हैं तो मेरे लिए डेफिनेशन ये है इंटरटेनमेंट की कि आप उसी डॉक्यूमेंट्री को इंटरेस्टिंग ढंग से ऐसे बना सकते हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग महसूस कर सकें, लोगों तक पहुँचे। उसका ये मतलब नहीं है कि बड़ी उदास और एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री या सोशल इश्यूज़ पे कुछ ऐसी चीज़ होती है हमेशा कि वो आपको उदासी से घेर ले। तो उसको आप इंटरेस्टिंग ढंग से अच्छी सी पोइट्री का यूज़ करें, अच्छा म्यूज़िक उसके अंदर डालें, डिफरेंट फोक फॉर्म्स हैं, सारा उसके थ्रू अपने सब्जेक्ट को इन्हांस करने की कोशिश करें। तो लेकिन टोटल सिर्फ उसमें मनोरंजन के लिए अगर करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो एक अलग इंडस्ट्री है। उसके लिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे डॉक्यूमेंट्री तो हो सकती है, लेकिन एक सोशल मैसेज जो है वो आप गाने के थ्रू, पोइट्री के थ्रू वो सब दे सकते हैं। उस फोक का या उस फॉर्म का जो कि एक कल्चर से निकल कर के आती है या आता है कोई भी सब्जेक्ट, तो हमको लग रहा है इसको जेल करना पड़ेगा, तभी ये मैसेज एक साथ जाएगा। जी सर। और सर, एक बार फिर से जो लोग नए हैं इस इंडस्ट्री में, क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री बन गई, शूटिंग सारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पर उनको अपनी डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या राय आप उनको देना चाहेंगे? अभी तो बहुत मुश्किल है डॉक्यूमेंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म अगर आ गया है तो उसमें कंपटीशन बहुत है। लेकिन जो लोग कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और फिल्म बनाते हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं होती, और जो आप अच्छी फिल्म बना लेते हैं और वो लोगों तक नहीं पहुंचती तो वो भी मतलब कि बड़ी मुश्किल की बात है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे YouTube है या नेटवर्किंग में डॉक्यूमेंट्री के तमाम जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो कंपटीशन की वजह से, एक ही चैनल तो है नहीं, तो आपके किसी भी सब्जेक्ट पर फिल्म अगर होगी तो उसके लिए पर्याप्त चैनल इस समय हैं, इंटरनेशनली एंड नेशनली, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि YouTube चैनल ही है अपना खोला और उसको सिर्फ 400 लोग देख रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी सर्किट है पूरा का पूरा, जिसमें वेस्ट में यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि किस तरह के उसके कमिटेड चैनल्स हैं, एनवायरनमेंट के अलग हैं, एम्पावरमेंट के अलग हैं, ट्राइबल्स के लिए अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि
प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसमें उतनी ही रिसर्च की ज़रूरत है एक्चुअली। और सर आपने इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, फिल्म्स बनाई हैं, तो सर आपकी कोई फेवरेट डॉक्यूमेंट्री हो जो मैसेज आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है? मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज है वो जो फिल्म लगती है वो मेरी पहली है, जो कॉल ऑफ द भागीरथी, जहाँ पे नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं क्योंकि हम जंगल को काटे जा रहे हैं, जानवर हमारे डिस्प्लेस हो रहे हैं, इंसान जो हैं जो ट्रेडिशनली रहते थे अच्छी खेती करते थे, ट्रेडिशनल क्रॉप उगाते थे, उनकी ज़िंदगी में शहर घुसता चला आ रहा है। जिधर देखो पेड़ काटा जा रहा है, पक्के मकान बना रहे हैं लोग पहाड़ पे जा कर के, जबकि हिमालय बिल्कुल नया पहाड़ है एक तरह से, जिसकी वजह से जब पेड़ कट जाता है तो नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं और बड़े बड़े डिज़ास्टर होते हैं। तो मेरी फिल्म जो है वो वहाँ पर बड़े बांधों के विरोध में थी। अभी मैं ये कहता हूँ कि जो डेवलपमेंट का पूरा ऑर्डर है, विकास की जो अवधारणा है, कम से कम हिमालय को उससे बख्श देना चाहिए, क्योंकि हिमालय बिल्कुल नया पहाड़ है एक तरह से पूरी दुनिया में, और वो उसके अंदर बहुत हार्ड रॉक्स नहीं हैं। अगर वहाँ पर आप कुछ भी उसको गिरा करके, उसको उजाड़ करके, ब्लास्ट करके आप बड़ी बड़ी सड़कें बनाने और विकास का जो मॉडल है उसको अगर ज़बरदस्ती इम्पोज करेंगे तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा पर्यावरण के साथ, लोगों के साथ एंड प्रकृति के साथ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विद द वीडियो जर्नलिस्ट गरिमा के साथ मैं तोशु दिवाकर, आप 24/7।